बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी फिंगर फ़िश की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। अगर आप एक बार ये वाली रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप बाहर से ये फिंगर फ़िश ख़रीदना भूल जाएंगे, क्योंकि ये बनती ही बहुत मज़ेदार है। चटपटी सी, बहुत ही मज़ेदार, घर के सिंपल से मसालों के साथ इसको बना के तैयार करेंगे। और वैसे भी सर्दियों का मौसम में, तो इस मौसम में फ़िश वगैरह तो बहुत ज़्यादा इंजॉय की जाती है। जिस तरह की आजकल सर्दी चल रही है, तो इस मौसम में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं 2 टेबलस्पून के बराबर। पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अजवाइन ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून। कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। जर्दा फूड कलर यूज़ कर रही हूँ मैं। लेमन जूस ऐड करेंगे इसमें 4 टेबलस्पून। चावल का आटा ऐड करेंगे इसमें 3 टेबलस्पून के बराबर। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेसन 4 टेबलस्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और एक इसका थिक पेस्ट बनाना है हमें। देखिए बहुत थोड़ा थोड़ा सा करके ही पानी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर मैं। टोटल 1/4 कप के बराबर पानी जाएगा, लेकिन आप लोग थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। और ये पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर फ़िश ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने फिंगर फ़िश ली है 1 kg के बराबर। इजीली मार्केट से मिल जाती है। तो बस आपने क्या करना है, इसको धोना है अच्छी तरीके से। धोने के बाद किसी छन्ने में रख दीजिएगा। इसके अंदर से इसका सारा पानी जो है वो निकल जाए। तो इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो आपने ये मैरिनेशन बनाया है ये बहुत पतला हो जाएगा और इसके ऊपर अच्छी तरीके से लगेगा नहीं। तो आपने क्या करना है, बस इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आपने इसको कवर करके छोड़ देना है। इसका मैरिनेशन टाइम है तकरीबन 1 से 1.5 घंटा। इसके बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो 1 से 1.5 घंटे के बाद इसको मैंने फ्राई कर लिया था। तो मीडियम हॉट ऑयल के अंदर आपने इसको फ्राई करना है। और फ़िश तो आपको पता है बहुत जल्दी गल जाती है। और ये फिंगर फ़िश है, मतलब बहुत पतले फिले हैं, बहुत मोटे नहीं है। तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फ्राई होने में। तो बस जैसे ही इसके ऊपर कलर आ जाएगा आपने बस इसको निकाल लेना है। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। पहले इसको छोड़ दीजिएगा ऑयल के अंदर ही। जब देखिएगा इसका जो कोटिंग है ऊपर की वो अच्छी स्टेबल हो गई है, उसके बाद आप इसको हल्के हाथ से मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपने हल्का सा मिक्स कर लेना है। उसके बाद बस कलर आ जाए तो आपने इसको निकाल लेना है। बहुत ही मज़ेदार फ़िश बन के तैयार होती है। एक बार आप बनाएंगे तो बाज़ार से लेना भूल जाएंगे। और ऊपर से आपने जब इसको सर्व करना है तो ऊपर से चाट मसाला ऐड कर दीजिएगा। इसके ऊपर लेमन जूस ऐड कर दीजिएगा और ग्रीन चटनी के साथ इसको सर्व कीजिएगा। बेहद मज़ेदार बन के तैयार होती है फिंगर फ़िश। और आप लोग चाहें तो रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान के दिनों में भी इफ्तार टाइम पर आप लोग बना के इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। अंदर तक जूसी थी, क्योंकि आप इसको जितना अच्छा मैरिनेशन टाइम देंगे उतनी अच्छी बनके तैयार होगी। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है ना। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।